हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय न्यूज। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है और हाल ही में इंजीनियर रशीद जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर हैं, उनको जमानत पे, अबूरी जमानत पे जेल से रिहा किया गया और उनकी रिहाई के बाद जो है वो कश्मीर के अंदर बड़ी पैमाने पे खलबली मच गई है और उन्होंने तिहाड़ जेल से रिहा होने पर एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि वो मोदी जी का जो नया कश्मीर का बयानिया है इसके इसको नहीं मानते और इसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एकदम से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, वो दोनों इंजीनियर रशीद को लेकर एक ही मौकफ है उनका और वो तनकीद कर रही हैं और वो कह रही हैं शायद ये किसी साजिश के तहत रिहा हुए हैं। बहरहाल वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए और इंजीनियर रशीद असल में है कौन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं जो खुद भी इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, और फिर गुफ्तगू का यहाँ से हम आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप साहब भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाए जनाब, कैसे हैं? कैसे जा रहा है आपकी इलेक्शन कैंपेन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन जा रही है मेरी और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जीतने के भी चांसेस हैं कुछ। तो कौन सी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी? जी हाँ, समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव जी की, उसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ 21 कॉन्स्टिट्यूंसी हब्बागंज से। तो ये जिस तरह मेन लैंड इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन था, क्या इस किस्म का कोई गठबंधन जम्मू कश्मीर में भी है इन दोनों पार्टियों का, या अलग-अलग लड़ रहे हैं इलेक्शन? जी नहीं, यहाँ कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। यहाँ हम अलग-अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जीत कर आएँ और जो ये जीत का सेहरा है वो माननीय अखिलेश यादव जी के माथे पर सजाया जाए। तो ये जो अभी इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया है, आप समझते हैं कि इसका असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे? देखिए, यहाँ बहुत से इंजीनियर रशीद आए और इंजीनियर रशीद गए, ठीक है ना? सही बात। इंजीनियर रशीद जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं कश्मीरी अवाम को। आप देख सकते हैं हज़ारों नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं, तो क्या सबको लीडर बनाया जाए? इंजीनियर रशीद इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कश्मीरी लोगों को और उनके इमोशनल ब्लैकमेल का कोई असर नहीं होगा इस कौम के ऊपर और ये कौम इस दफ़ा सोच समझ कर वोट डालेगी और एक अच्छे चेहरे को असेंबली में भेजेगी। आपने फरमाया कि इंजीनियर रशीद इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं कश्मीरी अवाम को, तो ये इंजीनियर रशीद साहब के पॉलिटिकल सियासी इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी देंगे आप? जी, पूछें आप, मैं बता रहा हूँ। इंजीनियर इनकी रशीद साहब एमएलए रहे इंजीनियर रशीद साहब एमएलए रहे हैं और जी। उनकी एक बड़ी अच्छी खूबी है कि वो स्कूटी नहीं लेते, वो गाड़ी नहीं लेते, वो सड़क के ऊपर हंगामे करते हैं और एंटी इंडियन स्लोगन के अंदर उनका साथ रहता है। आप देख सकते हैं कि वो टेरर फंडिंग के अंदर अभी जेल में थे और एक ये भारत ऐसा देश है जो महान है, यहाँ पर हर इंसान को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है और उनको भी सफाई देने का मौका दिया गया है, तो वो अपनी सफाई में उनको चाहिए कि वो प्रो इंडियन होकर इलेक्शन लड़ें और भारत के संविधान को कबूल करें, ना कि भारत के संविधान को क्रिटिसाइज करें वो और ना किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करें वो। तो इंजीनियर रशीद साहब ने जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला को और गनी लोन साहब को, दोनों को मेरा ख्याल है हराया था। जी, हराया था। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला उनको, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, आप खुद कश्मीरी हैं और मैं भी कश्मीरी हूँ, आपको पता है कि कश्मीरी लोग बड़े इमोशनली होते हैं। तो कश्मीरियों ने इमोशनल के बहाने उनको वोट डाला और जिताया, जबकि आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने भी जेल काटी है, लेकिन कश्मीरियों ने मुझे 18 के अंदर वोट नहीं किया, 14 के अंदर वोट नहीं किया। ये इमोशनल, मैं आपसे यही कहूँगा कि इमोशनली वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कश्मीरियों। आप क्यों नहीं इमोशनली ब्लैकमेल कर सके कश्मीरी जनता को?
देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है, ये मदारियों का खेल है। सही यहाँ कह पर रहे हैं। डुगडुगी बजानी जिसको आती है, वही जीत कर आता है। उनको डुगडुगी बजानी बहुत अच्छे ढंग से आती है, उनको ढोल बजाना आता है और हमको ढोल बजाना नहीं आता। हाँ, हम ये चाहते हैं कि वो डुगडुगी बजाएँ और हम कौम को निकाल कर इस परेशानी और जो ये यहाँ आतंकवाद है या सेपरेटिज़्म है, उससे निकाल कर हम कौम को भारत के आईन के तहत उनको प्रो इंडियन होने का सबक पढ़ाएँ। सही बात है। तो आप समझते हैं कि इंजीनियर रशीद का इस मौके पर ज़मानत पर उनकी रिहाई जो है, वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये सारा जो गठबंधन चल रहा है और इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें वोट को तक़सीम करेगा? बीजेपी को फ़ायदा होगा इससे या देखिए आपको फ़ायदा देखिए होगा? देखिए, मुझे तो फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो वोट कटेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जितने भी हिडन कैंडिडेट हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं, वो वोट काटेंगे और उसको उस वोट कटने का नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीडीपी को होगा। लेकिन मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक़्त में जो आप वहाँ मौजूद हैं, आपको इलेक्शन का टेम्परेचर भी पता है कि इस वक़्त क्या है, महसूस कर सकते हो उसको। क्या समझते हैं आने वाले वक़्त में इलेक्शन के बाद कौन सरकार बनाने जा रहा है यहाँ? देखिए, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा सरकार कौन बनाने जा रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सरकार का हिस्सा हम भी होंगे। समाजवादी पार्टी भी सरकार का हिस्सा होगी और ये सेहरा जो है, ये अखिलेश यादव जी के सर पे सजाया जाएगा इंशाअल्लाह। तो कितने कैंडिडेट्स हैं समाजवादी पार्टी के जो लड़ रहे हैं इलेक्शन? देखिए देखिए, हमारे सेंट्रल कश्मीर से 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और जो अभी कुपवाड़ा साइड है, उसमें सारी सीटों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जीत कर आएँगे और हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, अपने जो पीओजेके के दर्शक हिंदी नहीं जानते, उनको बता दूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब है सोशलिस्ट पार्टी। तो जी। ये इस वक़्त कोalition गवर्नमेंट जो बनी है इंडिया में, उसके मुकाबले पे जो कोalition ऑपोज़िशन है, उसमें समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारी मैं शुभकामनाएँ आपके साथ मैं हैं। आपसे मैं आपसे 2 बातें कहना चाहूँगा आपकी जी, जी। वसातत से कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अखिलेश कुमार का सॉरी अखिलेश यादव का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का टिकट दिया और मैं उनसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पार्टी की फलाह व बहबूद के लिए मैं काम करूँगा। कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की फलाह व बहबूद के लिए काम करूँगा क्योंकि मैं अपनी हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी और अपनी कश्मीरी कौम की बका के लिए जीता हूँ। उनके आँसुओं को महसूस कर सकता हूँ, उनकी तकलीफ़ों बिल्कुल। को महसूस कर सकता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाऊँगा। एक बार फिर मैं अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी की टीम बैठी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की है और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं फारूक भाई। लेकिन मैं आखिर में ये चाहूँगा कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के जो बेयारो मददगार लोग हैं, जिनकी कोई ना पूछता है, ना कोई आवाज़ उठाता है, उनके लिए भी कोई आप पैगाम देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से? बिल्कुल, या बिल्कुल। अपनी देखिए मैं अपनी पर्सनली राय आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो पीओजेके है, वो हमारा ही हिस्सा है और हम उनकी फलाह व बहबूद के ऊपर भी काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप जैसे लोग पीओजेके की आवाज़ बुलंद करते हैं और पीओजेके को हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ दोबारा मिले और वो हमारे भारत का हिस्सा बने और उन लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाए जो पीओजेके के अंदर परेशानी के हालात में मुब्तला है। और आप जैसे लोग वहाँ पर उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आपकी आवाज़ के साथ हमारी मज़बूत आवाज़ भी खड़ी है। हम चाहते हैं कि पीओजेके को आज़ाद किया जाए, ये मेरी पर्सनली राय है। आप समझते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो इससे जो है इंस्पिरेशन ज़ाहिर है पीओजेके के लोग भी लेंगे। अगर जी, आप जी। इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि आप पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान में सोशलिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी की शाख खोलेंगे वहां पे भी? देखिए सबसे पहले हमें जीत कर आना है, जीतने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे। मैं अगर जीत कर आया इंशाअल्लाह ताला तो मैं असेंबली के अंदर
इस बात को उठाऊंगा कि भाई पीओजेके की जो हमारी सीटें हैं, उन सीटों के ऊपर आप लोगों को खड़ा कीजिए और उनके ऊपर इलेक्शन कराएं और उसको दोबारा से भारत के साथ मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, नाजायज कब्जा किया हुआ है। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह फारूक भाई, आपका इतने बिजी शेड्यूल में इलेक्शन कैंपेन पे हैं आप, इस वक्त कैंपेन ट्रेल पे हैं, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय समाजवादी। तो ये थे हमारे साथ सैफुल्लाह फारूक साहब, आप उनकी बातें सुन रहे थे। समाजवादी पार्टी से इनका ताल्लुक है। इस पूरे इलेक्शन के दौरान हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोग हैं, जो हमारे राब्ते में हैं, उनसे बातचीत की जाए, उनके ख्यालात आप तक पहुंचाए जाएं। हम किसी एक पार्टी को तो जाहिर है उस तरह से यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन एक जनरल कंसेंसस आप देख रहे हैं लोगों में, वो यही है कि इन इलेक्शन के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की भी सुनी जाएगी। देखते रहिए कश्मीर न्यूज एक्सक्लूसिव। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।